बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। करना है। Is it visible properly? क्या जूमिंग करूं थोड़ा मैं? नहीं सर, बराबर। ठीक है। Next, heading in chemical equilibrium, Le Chatelier's principle. Which is अभी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं हुआ है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो ही बचा है। Le Chatelier's principle, which is like second last reading of this chapter. हमें मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेंगे टोटल चैप्टर को कंप्लीट करने में अभी। ओके, सो इन Le Chatelier's principle व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू, अब तक हमने ये किया था, इनिशियली हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है, हमें कुछ मोल्स दे रखे हैं। लेट्स से वी हैव रिएक्शन N2 plus 3H2 giving twice of ammonia. You don't need to write this reaction, just example क्या करना है हमें। हमें इसके t equal to 0 पे कुछ मोल्स लिए, A मोल्स लिए, B मोल्स लिए, इक्विलिब्रियम पर A minus x, B minus 3x, 2x। So initial condition दे रखी थी and we need to determine moles at equilibrium, concentration at equilibrium, partial pressure, mole fraction। हमें कैलकुलेट करना था इक्विलिब्रियम पर, हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना था। इज इट ओके? अब हमें क्या करना है Le Chatelier's principle में, already one reaction is given which exists in equilibrium। ऑलरेडी एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। यदि वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, then if we impose any change on equilibrium, how this reaction will behave। एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है into H2 अमोनिया का, मैंने इसमें कुछ चेंजेस इंपोज किए, जैसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे से कुछ मोल्स थे, A मोल्स, B मोल्स, C मोल्स। लेट्स से हमने अमोनिया को रिमूव कर दिया। If some of the ammonia is removed from the system, if some of the nitrogen and hydrogen removed from the system, oh, we can add nitrogen, hydrogen and ammonia in the reaction। ऐड भी कर सकते हैं, कुछ रिमूव किया, कुछ ऐड किया, तो हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। So if we are disturbing the equilibrium, if we are disturbing by addition or removal of the product, दिख रहा है वहां से? दिखेगा नहीं तो फर्स्ट बेंच पे एक चेयर ले आओ, फैकल्टी रूम में एक चेयर होगा, वहां से ले आओ। So we are going to impose certain change at equilibrium condition। तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड करेगा, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, अगेन इक्विलिब्रियम विल रीस्टेबलाइज आफ्टर सम टाइम। तो जो रीस्टेबलाइजमेंट है वो कैसे होगा, ये हमें यहाँ पर देखना। तो समझ में आया? अब तक पूरे चैप्टर में क्या किया था, इक्विलिब्रियम अचीव करना था। अब क्या करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम अचीव है, उसको डिस्टर्ब करेंगे, अगेन कैसे रीअचीव। हमें बेसिकली ये प्रेडिक्ट करना है, तो हमने नाइट्रोजन ऐड किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाके इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा या बैकवर्ड आके इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज, ये हमें देखना है सर। इज दैट ओके दर्शना? यस सर। सिमरन, रूही, क्लियर है? चलो it is applicable when equilibrium is already exist factors affecting इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हम फैक्टर्स देखते हैं, कौन सा फैक्टर्स इसे अफेक्ट कर सकते हैं, फिर वन बाय वन फैक्टर की डिटेल स्टडी करेंगे।
So these are the 5 factors which can affect the equilibrium condition. First one, addition or removal of any substance reactant or product, जिसे हम बोलेंगे change of concentration. Concentration को change कर रहे हैं. Change of pressure by changing the volume. Addition of inert gas, addition of catalyst, and change of temperature. कॉपी करो 500 फैक्टर हम वन बाय वन डिटेल देखते हैं. अभी तक हमने ली चैटलर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट नहीं देखा है. तो क्या देखा है कि ली चैटलर्स प्रिंसिपल को एप्लीकेबल होगा इक्विलिब्रियम में फैक्टर्स को चेंज करें. क्लियर? सर वो फर्स्ट लाइन में फोर्थ वर्ड क्या है? क्या है? पढ़ता हूं. इसके बाद If any change is imposed लिखा हुआ है on equilibrium reaction. If any change is imposed on equilibrium reaction, एक मिनट को मैं फिर से बोलता हूं. If any change is imposed on equilibrium, then reaction shift forward or backward लिखा हुआ है. Reaction shift in such a manner, such a way, so that it can nullify the effect of change imposed. It can nullify the effect of imposed change. यदि हमने इक्विलिब्रियम पर कुछ भी चेंजेस इंपोज किए हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करके इस वे में मूव करेगा, सो दैट इट कैन नलिफाई, इट कैन अपोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इंपोज. सर वो डायरेक्शन हम रिएक्शन कोएफिशिएंट से फाइंड करेंगे ना? सॉरी, रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है वो हम रिएक्शन कोएफिशिएंट से फाइंड करेंगे ना? हाँ, रिएक्शन क्वेश्चन से फाइंड करेंगे, बट लीच एटेलर्स से भी हम फाइंड कर सकते हैं. देखो दो तरीके हैं. या तो मैं इसका रिएक्शन क्वेश्चन डिटरमाइन कर लूं, उससे बताऊं रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है बैकवर्ड आ रहा है. द सेकंड वे टू हैव टू
find the direction of shifting of reaction, जो फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, वो एक तरीका होता है लीच एटेलियर्स। हालांकि दोनों को रिलेट कर सकते हैं, दोनों से प्रूव कर सकते हैं कि हाँ रिएक्शन क्वेश्चन से भी यही आंसर आएगा, लीच एटेलियर्स से भी यही आंसर। तो लीच एटेलियर्स खुद अपने आप में एक वे है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रोसीडिंग। यदि मैंने कुछ चेंज इंपोज किए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इवन इफ वी डोंट हैव एनी मैथमेटिकल नंबर, हमारे पास नंबर्स भी नहीं है कितने मोल किसके प्रेजेंट है, तब भी हम इसके थ्रू बता सकते हैं। तो जब रिएक्शन क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा तो इससे हम, इज दैट ओके? Yes, sir. First one, addition or removal of reactant to product at equilibrium, that is change of concentration। मैं इसे एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं, या पहले लीच एटेलियर्स से बता देता हूं कि लीच एटेलियर्स क्या समझता है, उसके बाद फिर एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। A point on addition of reactants or removal of product will shift the reaction in, यहाँ पे या तो फॉरवर्ड आएगा बैकवर्ड आएगा डायरेक्शन। तुम बताओ क्या आएगा। हमने रिएक्टेंट को ऐड कर दिया है, अब रिएक्टेंट को ऐड करा है लीच एटेलियर्स, एक मिनट मत कॉपी करो भाई। लीच एटेलियर्स ने ये सजेस्ट किया है ऑन एडिशन ऑफ एनीथिंग इट हैज टेंडेंसी टू डिक्रीज दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तुमने कुछ ऐड किया बाहर से, सिस्टम उसे कंज्यूम करेगा। तुमने कुछ रिमूव किया, सिस्टम उसे रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब हमारे चेंज को अपोज करेगा। तुम बाहर से किसी को ला रहे हो, सिस्टम उसका डिक्रीज करेगा। तुम सिस्टम से बाहर किसी को लेके जा रहे हो, सिस्टम उसे क्रिएट करेगा। बताओ, जैसे तुमने रिएक्टेंट को ऐड किया, फॉरवर्ड, किस डायरेक्शन में करेगा, फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड आएगा, फॉरवर्ड जाएगा। Forward. और प्रोडक्ट को रिमूव किया है तो सिस्टम प्रोडक्ट को कैसे बनाएगा, फॉरवर्ड जाके। मतलब दोनों एक ही केस हो गए। हमने रिएक्टेंट को ऐड किया या प्रोडक्ट को रिमूव किया, सिस्टम हैज टेंडेंसी टू कंज्यूम added amount of reactant and to reproduce removed amount of the product by shifting in forward direction। इस केस में will shift the reaction in forward direction। Is that okay? Make system मतलब reaction। Make example और देता हूँ। ये जस्ट अभी मैंने लीच एटेलियर्स के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल लेके समझा। मतलब तुमने रिएक्टेंट ऐड किया, सिस्टम रिएक्टेंट को कंज्यूम करेगा। तुमने प्रोडक्ट को ऐड किया, सिस्टम प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। हमने कुछ रिमूव किया, सिस्टम उसे रिप्रोड्यूस करेगा। ये लीच एटेलियर्स प्रिंसिपल। अभिराज, इज दैट ओके? हितेश, रितेश, क्या इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, जो बोर्ड पे लिखा है वो क्लियरली दिख रहा है ना? यस सर। जूम इन तो नहीं करना है वो? आप और दो फैक्टर को जब एक साथ चेंज करेंगे तो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, फिर मैं डायरेक्टली। चलो सेकंड पॉइंट बताओ क्या होगा। ऑन एडिशन की जगह रिमूवल, on removal of reactants or addition of products will shift the reaction in which direction? Backward. Direction।
चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। H2 plus I2, they already exist in equilibrium, H2 I2 and hydrogen iodide HI। क्या अब देखना ऑलरेडी उनके कुछ मोल्स थे, मैं इनके मोल्स भी लिख देता हूं A plus A B and C। ये इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था एट इक्विलिब्रियम। Kc will be C square upon A into B। मोल्स ऑफ ये कंसंट्रेशन की लेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ given, concentration of HI power 2, concentration of B power 1, concentration of A power 1। इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। अब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं इक्विलिब्रियम पर। So first case on addition of H2, सबसे पहले तो हम ली चेटेलर, एक मिनट बोर्ड पे देखो कॉपी करो। सबसे पहले हम ली चेटेलर से आंसर निकालेंगे। जब हम H2 को ऐड करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा। तुमने रिएक्टेंट को ऐड किया है, H2 ऐड किया है, सिस्टम H2 को कंज्यूम करेगा। क्लियर? H2 को कंज्यूम करने के लिए वो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड आएगा। समर कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। अब मैं इसको ली चेटेलर में जो सजेस्ट किए थे रिएक्शन क्वोशिएंट से भी एक्सप्लेन करता हूं। QC, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया तुमने, इसको लेट से A plus X कर दिया। ये अभी भी है, ये अभी भी C है। QC कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कुछ ऐसे डिफाइन किया हमने A plus X। क्या ये QC में C स्क्वायर मैच कर रहा है, B मैच कर रहा है, A की जगह पे A plus X आ गया है। Can we say that this QC is less than KC? Denominator Yes. बढ़ाओ। If Yes sir। QC is less than KC, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड, तो रिएक्शन क्वेश्चन से भी फॉरवर्ड आएगा, ओनली चेटेलर से भी फॉरवर्ड आएगा। क्या इतना समझ में आ रहा है हमें? क्लियर है? सर हाँ बोलो। मतलब H2 को ऐड करने के बाद वापस इक्विलिब्रियम में जाने के लिए फॉरवर्ड जाएगा ना। Yes, every system always has tendency to achieve equilibrium। इक्विलिब्रियम में था, डिस्टर्ब किया, अगेन वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तुम कहीं भी छोड़ो, ये ऐसा कुछ सिस्टम होता है। ऐसा एक वेसल एज्यूम करो, तुम बॉल को यहां से छोड़ो, चाहे यहां से छोड़ो या यहां से छोड़ो, फाइनली इक्विलिब्रियम में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। बॉल कुछ मूव करेगी, फाइनली इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दो, यहां पे लेके आ जाओ, वापस से कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बॉल को यहां पे लेके आओ, वापस से कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बॉल को यहां से छोड़ दो, वापस से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अनलेस और अनटिल बॉल सिस्टम से बाहर ना चले जाए, मतलब पूरा रिएक्टेंट ही खत्म कर दिया तुमने, पूरा प्रोडक्ट ही खत्म कर दिया, तो फिर इक्विलिब्रियम आना पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? यस सर। चलो ये एक केस मैंने रिएक्शन क्वेश्चन के तो बताया, सारे केसेस बता सकते हो, बट अभी मैं नीचे के लिस्ट पर फोकस करना है। तो मैं कुछ केसेस लिख रहा हूं, तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन बताना है। ऑन एडिशन ऑफ HI, on removal of I2, on removal of HI। You just need to predict the direction of shifting of reaction। इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, आंसर लिखना है सभी। 2 का बैकवर्ड, 3 का बैकवर्ड, 4 का सर फॉरवर्ड। सेकंड थर्ड का बैकवर्ड और फोर्थ का फॉरवर्ड। सभी को लिखने दो।
सभी को थॉट देने दो, फिर डिस्कस करते हैं। बाय द वे, आज ऑफलाइन क्लासेस में जो स्ट्रेंथ मेरी क्लास में वो तो सबसे ज्यादा है अब तक। चलो तुम्हें एक बार मैं बच्चे भी दिखाता हूँ, पहले दिखाए थे एक बार ना। थैंक यू सर। कौन कौन मास्क निकालो ऐसा क्या किया है तुमने? सर, दुश्मन है सर। तुम शायद पहचानते नहीं हो। अपना इंट्रोडक्शन भी दे दो एक बार। सर ये अभिराज है ना? हाँ नहीं, हर्षवर्धन है सबसे पहले, देन ऋषभ, देन अंकित शिवाले, शामित पटेल, देन विनीत विनीत। विनीत। अरे मैं बता रहा हूँ ना यार, तू क्यों बोल रहा है? प्रेम दालवी, सेकंड लास्ट। वेदांत आगे, हाँ अरे वेदांत पाटिल, वेदांत जाधव, अंश तांबद, अजिंक्य लास्ट में, सिमरन सेकंड लास्ट, देन रूही, समीक्षा, अर्शिता एंड सिमरन, साक्षी, सॉरी। चलो, और मुझे तो जानते ही हो, स्वप्निल, योर केमिस्ट्री टीचर। चलो, हाँ रोही, क्या होगा इसका आंसर ऑन एडिशन ऑफ एच आई? बैकवर्ड। एच आई क्या बैकवर्ड जाएगा? ऑन रिमूवल ऑफ I2, ये भी बैकवर्ड आएगा। तुमने रिएक्टेंट रिमूव किया है, सिस्टम रिएक्टेंट बनाएगा, बैकवर्ड आएगा। साक्षी क्या होगा लास्ट वाले का आंसर? ऑन रिमूवल ऑफ एच आई इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, रिमूव किया, सिस्टम उसे बनाएगा या रिमूव करेगा? बनाएगा। फॉरवर्ड। काफी सिंपल था ये फर्स्ट केस। इज दैट ओके? एनी डाउट? नो सर। हाँ बोला ना, बोला। कोई डाउट नहीं सर। ठीक है, चलें हम सेकंड केस पर। चलो इस पे एक क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं ये भी बताता हूं। सेम ले लेते हैं, या चलो दूसरा एक केस कर लेते हैं। N2 plus 3H2 twice of NH3 at equilibrium 2, 5, 3, कुछ भी रैंडम सा ले लिया है मोल्स, वॉल्यूम 1 लीटर ले लो। अब हमने इक्विलिब्रियम था डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया? बाय एडिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। फाइंड न्यू इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस। इक्विलिब्रियम पर मोल्स दे रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर, दैट मींस कंसंट्रेशन हो गया मोल्स बाय वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन। डिस्टर्ब किया इक्विलिब्रियम को, 2 मोल अमोनिया के ऐड कर दिए, क्लियर? तो ये डिस्टर्ब कंडीशन हो गया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। तुम्हें न्यू इक्विलिब्रियम पर बताने हैं इसके कितने मोल्स हैं। हिंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर, वो सिर्फ टेंपरेचर डिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं। तुमने मोल्स चेंज किए, ऐड किए, रिमूव किए, Kc अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा, जो नहीं दिया है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स दे रखे हैं उससे Kc निकालो।
न्यू इक्विलिब्रियम डेफिनेटली हमने प्रोडक्ट ऐड किया है, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। 2a 5 में से 2x मोल रिएक्ट कर गए, इसके बने 3x और इसके बन गए x। 2x is to 3x is to x 2 3 1। ऑलरेडी कितने मोल्स हैं ऐड कर चुके? क्या 5 ऑलरेडी है और 3x और बन गए, टोटल मोल्स कितने हो गए? 5 plus 3x। ऑलरेडी 2 थे और कितने प्रोड्यूस हो गए? x। ऑलरेडी 5 थे, 2x रिएक्ट कर गए, 3x बन गए, x बन गए, 5 plus 3x मोल्स एट इक्विलिब्रियम, 2 plus 1x मोल्स एट इक्विलिब्रियम। यहां पर Kc और यहां पर Kc को इक्वेट कर दो और x के लिए सॉल्व कर दो। ये वाला जो हमने बताओ इक्विलिब्रियम पे मोल्स दे रखे हैं, डिस्टर्ब किया, 3 plus 2 5 मोल्स कर दिए। अब बताना है इक्विलिब्रियम पे फर्दर कितने मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। ली चैटलर्स ने हमें यह सजेस्ट किया है इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए जो भी तुमने ऐड किया है उसको कंज्यूम करेगा। कंज्यूम किस डायरेक्शन में करेगा? बैकवर्ड। तो 5 में से कुछ मोल्स रिएक्ट कर गए। अब हम बेटर है कि मोल्स में डील कर रहे हैं, अल्फा में डील कर रहे हो तो बात अलग होती है। मोल्स में डील कर रहे हैं तो 2 3 1 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। इसके यदि 2x मोल रिएक्ट करेंगे तो उसके कितने प्रोड्यूस होंगे? और इसके ऑलरेडी कितने थे, कितने और बन गए? ऑलरेडी एक के 2 थे, नाइट्रोजन के 2 थे, x और बन गए, कितने हो गए? ऑलरेडी कितने थे, कितने और बन गए? गॉट इट? पहले में कैसे आएगा? 3 वॉल्यूम 1 लीटर है, वही कंसंट्रेशन हो गया, पावर 2 5 पावर 3 2 पावर 1 5 minus 2x power 2 2 plus x power 1 5 plus 3x power 3। अब डेफिनेटली इस इक्वेशन को जो क्यूबिक इक्वेशन है बोर्ड पे देखो एक मिनट, यहां पर this power 2 this power 3 this power 1 equal to this power 2 this power 3 this power 1 जब इक्वेट करेंगे तो x आएगा, बट वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन इजीली। एक क्यूबिक इक्वेशन x उतना इजी नहीं है सॉल्व करना, तब उतना इजी नहीं है तो क्या करोगे? अब यदि बाय चांस, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ, बट यदि बाय चांस फ्रेम हुआ इसमें कैलकुलेशन ऐसे आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं फिर हम? ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके देखें और x को क्रॉस चेक करें। यहां पे तुम x का वैल्यू रखोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड मैच करना बहुत इजी होगा। क्लियर? एक और थोड़ा सा आइडिया देता हूं उसमें। हमने 2 मोल ऐड किए हैं तो जो 2x रिएक्ट कर रहा है डेफिनेटली 2x इस 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता। जितने मोल तुमने ऐड किए सिस्टम में उससे भी ज्यादा कंज्यूम किए, ऐसा नहीं, मैक्सिमम भी कंज्यूम होंगे तो कितने होंगे? अब इससे कम नहीं। तो 2x will be less than 2 x will be less than 1। तो तुम ऑप्शन से थोड़ा क्रॉस चेक कर सकते हो सकता है क्वेश्चन में पूछा हो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स बताओ, इसके मोल्स बताओ, तो 5 - 2x को ऑप्शन में रखकर x निकाल सकते हो और फिर यहां पे रख के देखो कौन सा लेफ्ट राइट मैच करता है। इज दैट ओके? यस सर। हिंट फीस के लिए Kc will remain same, Kc will not change, it depends only on temperature। तुमने इसके मोल सेट करो चाहे इनके करो चाहे इसको रिमूव करो, यहां पर Kc और यहां पर Kc सेम आए। क्या हमने 2 मोल इसके ऐड किए, चलो एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि 2 के दोनों मोल कंज्यूम हो गए। इफ 2 moles has been consumed तो इसके वापस से 3 आ जाता, तो ये तो मैच होता, बट ये वापस से जो 3x और x बन रहा है तो न्यूमरेटर कितना ही है 3 जो यहाँ पे था और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, फिर तो मैच करेगा ही ना। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मैच करेगा। यहाँ पर तुमने 3 + 2 किया है तो यहाँ पे जो कंज्यूम होगा ये वाली क्वांटिटी 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, 2 या उससे ज्यादा होगी तो हो गए। यहाँ पे तो पहले से 3 आ गए, जब तुम k लिखोगे पहले जितना ही 3 आ गया और इनके मोल्स 5 + समथिंग 2 + समथिंग तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, मैच ही नहीं करेगा। तो ये जो तुमने न्यूमरेटर बनाया ना, न्यूमरेटर थोड़ा कम होगा, तुमने बढ़ाया तो 50%, 40%, 20%, 30% तक कम होगा, ये कम होगा और नीचे बढ़ेगा, अपने आप वैल्यू बढ़ेगी। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, if you are increasing the product will decrease and reactant will increase, दो चीजें साइमल्टेनियस। तो जब रिएक्टेंट भी बढ़ेगा प्रोडक्ट भी कम होगा, जितना इफेक्ट तुमने इंपोज किया है 100% कंजम्पशन नहीं होगा, कुछ लिमिट तक होगा।
कुछ रेयर केसेस में 100% भी होगा जहां पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम के रिलेशन में आ रहा हो, जैसे CaCO3 CaCO3 सॉलिड है which can exist in equilibrium CO plus CO2। यहाँ पे Kc क्या होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब तुमने CO2 को डबल कर दिया तो तुमने 100% चेंज किया। इस केस में पूरा 100% कंज्यूम हो जाएगा जो एक्स्ट्रा ऐड किया। क्यों? क्योंकि सॉलिड है, इनकी एक्टिविटी तो दिखाती है। तो वो केस जिसमें एक ही रिएक्टेंट आ रहा है, उस केस में जितना ऐड किया है मैक्सिमम उतना चेंज वापस। और वो केस जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेते हैं उसमें उतना 100% भी नहीं होगा, लेस देन 100%। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में जो अपोज होता है एडेड चेंज का, वो मैक्सिमम लिमिट होती है 100%, उससे ज्यादा नहीं। और 100% भी कब होगा, जब एक ही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन। चले हम आगे। सेकंड केस क्या था? प्रेशर का चेंज। सर मतलब केसी दोनों भी केसेस में सेम ही होगा? फिर से बोलो। सर केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी ना? केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा केसी को हम कभी चेंज नहीं करेंगे। तुम कुछ भी चेंज कर लो, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट तो केसी हमेशा सेम, राइट? यस सर। तो तुमसे पूछा गया एक रिएक्शन था इक्विलिब्रियम पे, तुमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो केसी बढ़ेगा या कम होगा? आंसर होगा केसी विल नॉट चेंज। रिएक्टेंट को रिमूव किया, रिएक्टेंट को ऐड किया, केसी क्या होगा? नो चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चाहो तो लिखो, ये नोट करके अभी लिख लो एक बार वापस से, पहले भी लिखा हुआ। Kc and Kp depends only on temperature. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर डायरेक्टली ना? डायरेक्टली? सर प्रोपोर्शनल कैसे होगा, इनवर्सली या डायरेक्टली? नहीं नहीं, वो तो अभी देखना बाकी है। मैंने सिर्फ चेंज बोला है। Kc and Kp depends only on temperature, that's it. अब वो डायरेक्टली इनवर्सली सब कुछ आगे आएगा, रिलेशन है हमारे पास। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज है ना, तो लास्ट वो मुझे डिटेल में बताना है। क्या ये लिखा था ना सेकंड, इसी लेटेस्ट में लिखा था ना? हाँ। Change of pressure, right? Change of pressure by changing volume. सर ये इसका फर्स्ट पॉइंट है ना? क्या मतलब, नहीं समझा। सर इसके भी वैसे पॉइंट्स होंगे ना जैसे उसके थे? हाँ, ए भी लिखा था ना पहले। हाँ, ए पॉइंट।
मैं पढ़ रहा हूँ, यदि किसी को कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो on increasing pressure by decreasing volume reaction shift in such a manner so that it can decrease the pressure. हमने जो प्रेशर बढ़ाया है रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर वो प्रेशर कम कर सके by decreasing number of moles of gases, that is in the direction where delta N is 0. लैंग्वेज लिखा है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा थोड़ा सा और क्लियर हो। तो अभी के लिए सिर्फ हाँ देखो एक बार, तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, सिस्टम प्रेशर कम करेगा, कैसे कम करेगा वो हमें देखना है। सिस्टम के हाथ में सिर्फ शिफ्टिंग है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तुमने वॉल्यूम कम किया है ना, ऐसा नहीं सिस्टम चलो सिस्टम कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा देगा, वो उसके हाथ में नहीं, वो हमारे हाथ। उसके हाथ में तो इतना है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट हो सकता है। क्या सेकंड पॉइंट मुझसे लिखोगे ये समझ के? और चलो लिखो, मैं इसमें सेकंड पॉइंट चेंज कर देता हूं। क्या फर्स्ट पॉइंट कॉपी किया है सभी ने? Yes, sir. सब ने हो गया कॉपी? Yes, sir. बी इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग, मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है तीनों पॉइंट्स। अभी कॉपी कर लो पहले। बुक खोल के क्यों बैठे हो तुम? बुक से कुछ मैच थोड़ी होगा। बुकलेट मतलब ये होगा तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा। बुकलेट इज नॉट फॉर थ्योरी सेक्शन। बुकलेट तुम्हें सिर्फ प्रोवाइड की गई है ताकि तुम उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। On decreasing pressure, reaction shift in the direction where it can increase the pressure. तुमने प्रेशर डिक्रीज किया, रिएक्शन उस डायरेक्शन शिफ्ट होगा जहां प्रेशर इंक्रीज कर सके। तुमने इंक्रीज किया था, रिएक्शन उस डायरेक्शन शिफ्ट होगा जहां पे वो प्रेशर डिक्रीज कर सके। और बाय चांस डेल्टा एन इक्वल टू 0 है, देन देयर विल बी नो शिफ्टिंग, चाहे तुम प्रेशर बढ़ाओ या कम करो, क्योंकि उस केस में रिएक्शन के हाथ में होगा ही नहीं कि वो प्रेशर चेंज करे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका। इसका मोबाइल अच्छा, डेल्टा एन लिखा है हमने कहीं पे? केपीकेसी का रिलेशन लिखा था, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ केसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ केसेस के लिए डेल्टा एन हमने ऑलरेडी लिखा है। एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल लिया जाए? CO गैस प्लस C सॉलिड, CO2 gas is in equilibrium with twice of CO gas. देखो डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या है?
delta ng is positive, negative or zero for this example? Zero. Delta ng Zero. zero. पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है. 2 moles of gases minus 1 mole of gases plus 1, ये तो solid है. G स्पेशली लिखा जाता है for gases only. क्या? तो इसका डेल्टा ng क्या है? ग्रेटर देन 0. अब मुझे बताओ, मैं बाय चांस तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द डेल्टा ng फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द डेल्टा ng फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आंसर क्या रिकॉर्ड करते हैं? -1. -1 negative. So if nothing is given in the question forward or backward direction, we need to assume forward direction, जो तुमने सही बताया था, +1. But if you mention a backward direction, तो यहाँ ये reactant हो गया, वो प्रोडक्ट हो गया. 1 mole of gas minus 2 moles of gas. Is that okay? किसी भी रिएक्शन का डेल्टा ng यदि एक डायरेक्शन का पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव होगा, और यदि एक डायरेक्शन का 0 तो दूसरे का भी 0. 0 डेल्टा ng तब आएगा ना, मैं एग्जांपल उसका ले लेता हूं. चलो, H2 plus Cl2 is equal to twice of H. क्या इसका डेल्टा ng फॉरवर्ड डायरेक्शन का 0 है, तो बैकवर्ड का भी 0 होगा. 2 moles of gas minus 2 moles of gas. 2 minus 2. Is that okay? क्या Yes, इतना एक डायरेक्शन का +5 तो दूसरे का -5, एक का 0 दूसरे का -0, तो 0 ही हो गया. चलो, अब हम इसका प्रेशर बढ़ाते हैं फर्स्ट एग्जांपल में. सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, दो पॉसिबिलिटी आती हैं. तुम कंप्रेस कर दो सिस्टम को, तुम एक्सपैंड कर दो सिस्टम. यार मत कॉपी करो, एक मिनट रुक जाओ. देखो, मुझे बताओ, प्रेशर बढ़ाया तुमने, सिस्टम प्रेशर कम करेगा. क्या हमारे पास एक इक्वेशन ये है, PV = nRT, कांस्टेंट टेंपरेचर. हमने क्या चेंज किया है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम को कम कर दिया है. यार मतलब प्रेशर हमने बढ़ा दिया है फर्स्ट केस में, तुमने सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया. सिस्टम के हाथ में वॉल्यूम चेंज करना तो है नहीं, वो तो जो भी होगा फिक्स हो गया. सिस्टम के हाथ में है कि वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो सकता है, गैस के मोल्स चेंज कर सकता है. तुमने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम प्रेशर कम करेगा. सिस्टम प्रेशर कैसे कम करेगा? बाय डिक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. क्या यही लिखा था हमने? if we are increasing the pressure, system has tendency to decrease the pressure by decreasing number of moles of gas. किस डायरेक्शन में गैस के मोल्स कम हो रहे हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड में कम हो रहे हैं. फॉरवर्ड में बढ़ेगा कम कहां से? क्वेश्चन है, in which direction moles of gases are decreasing? 1 mole of gas is giving 2 mole. फॉरवर्ड में बढ़ रहे हैं, 1 मोल गैस का 2 मोल कन्वर्ट हो रहा है. बैकवर्ड में नेगेटिव, मतलब कम होना. तो जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे डेल्टा ng नेगेटिव हो. इस एग्जांपल में डेल्टा ng नेगेटिव है, बैकवर्ड डायरेक्शन. क्या इतना समझ में आता है हमें? हमने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम ने प्रेशर कम किया बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. अपने आप प्रेशर कम हो गया, इनकम हो गई. तो तुमने प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ाया, सिस्टम प्रेशर बढ़ाएगा by going in the direction where delta ng is greater than 0. अंकित समझ में आया नहीं आया? सिंपल सा लॉजिक है. एक के 2 मोल गैस कर दोगे, गैस डबल हो गई, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा. मोल्स कम कर दोगे, प्रेशर कम हो जाएगा. सॉलिड, प्योर लिक्विड, सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं डायरेक्टली. कभी-कभी इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करता है. सर एक बार फिर से बताओ ना. क्या यही वाला. बताता हूँ, कॉपी कर लो एक बार, बताता हूँ. या दूसरा एग्जांपल लेके बता दूँ उसके अलावा चलेगा सर. देखो.
सबसे पहले तो एग्जांपल देखो, फिर मैं एक और थर्ड एग्जांपल भी दूंगा। डेल्टा एच 0 है, तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, क्या ऐसा पॉसिबल है H2 और Cl2 मिलकर HCl बना दे तो इसका प्रेशर बढ़ जाए, या HCl H2Cl2 बनाए तो प्रेशर बढ़ जाए? कितने मोल से गैस की यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पर कितने हैं? क्या 2 मोल्स गैस के 2 मोल्स गैस में कन्वर्ट होंगे? 2 मोल खत्म हुए, 2 मोल बन गए, क्या इससे प्रेशर में कोई चेंज आएगा? क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा? क्या रिएक्शन के हाथ में ऐसा ऑप्शन भी है कि वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होकर अपना प्रेशर चेंज कर सके? नहीं है। तो तुम प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कम करो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नो शिफ्टिंग। इज दैट ओके? जब सिस्टम के पास ऑप्शन ही नहीं है प्रेशर बढ़ाने या कम करने का, तो वो होगा ही नहीं। जैसा तुमने उसने इंपोज किया वो उसने एक्सेप्ट किया और कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम तक उसी पर। हम सबसे मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स कंप्लीट मतलब प्रेशर बढ़ा तो मिनिमम सबसे कम क्या मोल्स तो रिएक्शन में मतलब कि पहले कंडीशन में हमने प्रेशर बढ़ाया। मैं उसका एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उससे मिलकर तब उसमें डिस्कस करते हैं। सर एक बार तो फर्स्ट मिनिमम वाला नंबर एक्सप्लेन करो ना। ऑफ मतलब 0 होते हैं, मिनिमम मतलब 0 नहीं, मतलब इसके बाद क्या होगा? वॉल्यूम एक मिनट थर्ड एग्जांपल। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है ऑनलाइन? सर एक बार फर्स्ट वाला भी एक्सप्लेन कर दो ना। फर्स्ट का ऐसा ही एग्जांपल में थर्ड वाला लेता हूं, उसे एक्सप्लेन करता हूं। ओके, क्लियर? यस सर। बोलो कोई भी रिएक्शन। हो गया बैलेंस? 4 नाइट्रोजन 4 टूजाइड 8 + 2 10 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 आएगा, राइट? अब हो गया बैलेंस। चलो, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन का डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है? डेल्टा एन जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन 2 Negative. - 5 -3, Minus बैकवर्ड 3. डायरेक्शन 5 - 2 +3। तो ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले क्वेश्चन में आने के पहले तो तुम्हें ये बताता हूं, जब तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो 4 + 1 5 moles of gases are combining to give 2 moles of gases, gases की moles कम होंगे। मतलब यदि रिएक्शन को प्रेशर कम करना होगा तो अपने मोल्स कम कर लेंगे गैसेस के। हमारे पास एक इक्वेशन है P = nRT, if gases will decrease the number of moles of their number of moles, pressure will automatically decrease. If anyone is decreasing the moles of gas, pressure will decrease. If anything is increasing gases moles, pressure will increase. इतना समझ में आता है क्या हमें? Yes sir. अब तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, ली चेकलियर्स ने ये सजेस्ट किया है कि प्रेशर कम करेगा सिस्टम। प्रेशर कम कैसे करेगा? बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो ये चेंज हमने इंपोज किया है, रिएक्शन will decrease number of moles of gases by shifting in the direction where
delta Ng is less than 0, where it can decrease the moles of gases. अब कौन सा डायरेक्शन है डेल्टा Ng less than 0 वाला, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? इस एग्जांपल में फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और रिएक्शन को अपोजिट लिखते थे तो फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड आता था। हमने किस वे में रिएक्शन लिखा है वो बेटर करता है। Reaction will increase number of moles of gases. सर वहाँ पे बैकवर्ड आना चाहिए था। कहाँ पर? सर आपने प्रेशर इंक्रीज किया है ना। हाँ, फिर आगे बोलो। तो सर मोल्स बढ़ने पर प्रेशर इंक्रीज होगा। चलो मैं फिर से बताता हूँ, सुन लो एक मिनट, इसको नहीं समझना है। तुमने प्रेशर बढ़ाया है, सिस्टम प्रेशर हमने बढ़ाया है, सिस्टम तो प्रेशर कम करेगा। रिएक्शन विल डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ने और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन ऑर्डर टू डिक्रीज प्रेशर। क्लियर? इतना हो रहा है। तो रिएक्शन विल डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन ऑर्डर टू डिक्रीज प्रेशर by shifting in the direction where delta Ng is less than 0। हमने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम प्रेशर कम करेगा, सिस्टम नहीं कर रहा है तो हम कर। क्या अभी समझ में आया है? हाँ सर। तो डेल्टा Ng जहां पे लेस देन 0 वहां करेगा। ये हम इंपोज कर रहे हैं और ये सिस्टम खुद चेंज कर रहा है। फिर उसके बाद हमने जो चेंज इंपोज किया उसका अपोज, चेंज imposed by external factor by us। या तो ये वाले चेंजेस हमने इंपोज किए। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हम इसमें मॉलिक्यूल का साइज कंसीडर नहीं करते। P equal to nRT में मॉलिक्यूल का साइज, मॉलिक्यूलर का वेट, मॉलिक्यूलर का नंबर ऑफ मोल्स मैटर करता है। मतलब फिर अगर मॉलिक्यूल मतलब ए मॉलिक्यूल, अगर कोई ए मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल से बहुत बड़ा है, लेकिन उसका कोएफिशिएंट छोटा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल के साइज, मास से कोई फर्क नहीं। और ऐसा देखेंगे तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट तो सेम होता ही, फिर से कोई चेंज नहीं होना था मास से। तो मास से फर्क नहीं पड़ता, गैस के मोल्स से। एक ऑलमोस्ट सिमिलर बात है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मास बढ़ता है, ऑलमोस्ट सिमिलर बात नहीं है। N2O5 एक बड़ा मॉलिक्यूल था तो छोटे में ब्रेक हो गया तो साइज अपने आप कम हो। नहीं मतलब रिएक्टेंट में एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट साइड में उससे थोड़ा छोटा है, तो अगर हमने प्रेशर बढ़ा, लेकिन उसका जब ये कोएफिशिएंट ज्यादा है पहले तो ए जो ए मॉलिक्यूल है, तो हम तो ऐसे ही कंसीडर करेंगे कि वो फॉरवर्ड है। हाँ, बेसिकली इट देन मॉलिक्यूलर साइज विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे से मोल पड़ता। चले हम आगे। कॉपी किया है सभी ने? हर्षिता क्लियर है? पेन ऑन करना है? नहीं, यस नो ऑन। हाँ, कि मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा तो बड़ा है तो प्रेशर चेंज करेगा। टेम्परेचर सभी में कांस्टेंट है। यहाँ पर टेम्परेचर तो अभी हमने चेंज किया ही नहीं, सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम चेंज हाँ, किया। अगर प्रेशर बढ़ा है तो प्रेशर चेंज करेगा कैसे? वो भी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि हमने इतना ज्यादा प्रेशर वो सब कुछ चेंज कर दिया और वो भी पिक्चर में आ गया, तो वो भी इक्विवेलेंट कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कंसीडर करना पड़ सकता है। गैस का लिक्विड कन्वर्ट, तो फिर दो इक्विलिब्रियम आते हैं, एक ये और एक गैस लिक्विड वाला अलग आएंगे। उस केस में उसको बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, वो भी हम देखने वाले हैं। अभी चले हम आगे।
क्या था थर्ड? देखो, addition of inert gas, we can add inert gas into different manner. First manner for keeping total pressure constant. Constant total pressure. अब total pressure constant लिखना है तुम्हें. If we go by this equation, PV equal to nRT. टेम्परेचर तो चेंज किया ही नहीं अब तक. हमने प्रेशर, टोटल प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा है. ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट. तुम इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो, क्या गैस के मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं? If moles of gases are increasing, you have to increase the volume of the system. क्या इस दोनों को कांस्टेंट रख के, इसको कांस्टेंट रख के ऐसा पॉसिबल है? हम सिर्फ गैस के मोल्स ऐड कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना. जिस रूम में हम बैठे हैं, इस रूम में बाहर से इनर्ट गैस लाके ऐड कर रहे हैं. या तो तुम सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा दो, प्रेशर कांस्टेंट. हम वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखें, प्रेशर भी कांस्टेंट रखें, टेंपरेचर भी कांस्टेंट रखें और कुछ गैस के मोल्स ऐड कर रहे हैं. That is not possible. Yeah. So in this case, we need to increase the volume. जहाँ पे गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया जाता है, वॉल्यूम वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि तुम वॉल्यूम बढ़ाकर गैस को ऐड कर. या क्या ये वही केस हो गया जब हमने लास्ट केस में इनर्ट गैस इज नॉन रिएक्टिव, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, बट ये वही केस हो जाएगा जिस केस में हमने सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाया था, प्रेशर सिस्टम के गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कम किया था. उस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन से हो रही थी? जहां पे डेल्टा एनजी नेगेटिव था या पॉजिटिव था? चेक करो सेकंड केस में. पॉजिटिव. पॉजिटिव.
एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। केमिस्ट्री का केटीजी कंप्लीट हो गया, गैसेस स्टेट फिजिक्स में वही तो कंफ्यूज कर रहा है। केमिस्ट्री में केटीजी ऑलरेडी हो गया जितना उसमें था ना, केटीजी बीआरएमएस एवरेज गैसेस में था। हम नेक्स्ट वीक से थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, दैट विल टेक रफली 12 लेक्चर्स। तो 4 वीक्स है हमारे पास, 4 रिजल्ट 12, और जैसे गैसेस सिस्टम थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट होगा 11 का पोर्शन मेरे टेक वाला जो है कंप्लीट हो जाएगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम 12 में सिर्फ हुआ है हमारे लिए, तो प्लानर में नहीं है जो तुम्हें स्टार्टिंग में शेयर किया गया था टेस्ट प्लानर, और अच्छा किया है, नहीं तो ऑफलाइन जब सारे बच्चे ऑफलाइन आएंगे तब मैं बुलाऊंगा, तो आप सबसे अच्छे चैप्टर्स में से वो जहां बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मुझे ये एक्सप्लेन करना है why there is no shifting at all when inert gas is added at constant volume. Yeah? इसमें एक सी केस और लिखा है, if delta Ng is 0, यदि डेल्टा Ng 0 है, क्या इनर्ट गैस के एडिशन से कुछ फर्क पड़ेगा क्या शिफ्टिंग में? तो ये वही केस होगी जब डेल्टा Ng 0 है, जब तुम प्रेशर सिस्टम अपना प्रेशर ना बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है, कुछ होगा ही नो सर। on addition of inert gas at constant total pressure और constant volume किसी भी कंडीशन पे, तो मतलब इनर्ट गैस में सिर्फ एक ही केस में शिफ्टिंग हो रही है, वो भी डेल्टा Ng नेगेटिव डायरेक्शन में जब कांस्टेंट टोटल प्रेशर पे गैसेस को ऐड किया है। ये एग्जांपल मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चलो कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस को इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, मैं कॉपी कर एग्जांपल चलो। क्या हम इसका Kp ऐसा कुछ लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, सॉलिड है एक्टिविटी 1, सॉलिड को ऐड या रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन वैसे भी काउंट नहीं होगा। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने दो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी कांस्टेंट टोटल प्रेशर पे गैस को ऐड किया है। ये बताओ कांस्टेंट टोटल प्रेशर पे गैस को कब ऐड करोगे इनर्ट गैस को, जब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा, क्या ये पार्शियल प्रेशर अपने आप कम हो गए? कैन वी से दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज मोल्स ऑफ अमोनिया RT अपॉन वॉल्यूम। तुमने जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, सिमिलरली H2S का भी कम हो जाएगा। यदि दोनों पार्शियल प्रेशर कम हो गए, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, सो दैट इट कैन इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर फॉरवर्ड, जहां पे डेल्टा Ng पॉजिटिव। इज दैट ओके? फर्स्ट केस का एक्सप्लेनेशन। सेकंड केस, क्या तुमने इनर्ट गैस को जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है, ये चेंज किया है, ये चेंज किया है, ये चेंज किया है, क्या इन तीनों में से कुछ भी चेंज किया है क्या? At constant volume there is no change in moles, in temperature, in volume. जब इन तीनों में से कोई चेंज हुआ ही नहीं है, so there will be no effect at equilibrium at all. Reaction will not shift in any direction. आया समझ में? फर्स्ट केस में जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे थे तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। कोई डाउट किसी को?
समझ में आया इधर? अजिंक क्लियर? अथर्व, हितेश, ऋषिकेश, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. और क्या था? Catalyst will not affect the equilibrium condition at all. जो equilibrium composition का reactant का amount, product का amount उसे कुछ भी affect नहीं करेगा. Equilibrium composition remains same in presence or absence of catalyst. फिर क्वेश्चन आता है catalyst करता क्या है? Catalyst can increase the rate of reaction. Catalyst can increase the rate of reaction in both the direction up to same extent. Forward direction का 10 times किया तो backward direction का भी 10 times करेगा. तो ये हमें help करता है to achieve equilibrium condition. ये achieve लिखा हुआ है equilibrium condition in short time. हो सकता है हमने आज reaction start की, reaction 2 घंटे बाद equilibrium achieve हो रहा है. But when we use catalyst, equilibrium will be achieved in maybe 20 minutes, 10 minutes ऐसा होगा. Yeah, hello copy.
1. 20. एक तो बचा है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो थोड़ा बड़ा है, जो हमें थोड़ा डिटेल में भी देखना है, उसका मैथमेटिकल रिलेशन वो मेनली बचा है। तो उसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसका हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू नेचर वो हम अभी देख लेते हैं। कैटलिस्ट राइटिंग हमने लेक्चर 1 में भी लिखा था, प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में। चलो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो ध्यान रखना है, जितना अभी लिखा है। मत करना सर। क्या बोल रहे हो, थोड़ा लाउड बोलो। कुछ नहीं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज को समझने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहीं यूज आया है पहले? कहां? 10th में, 11th में कभी यूज आया है? ऑर्गेनिक में आया, गुड। तो ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा फिर इनऑर्गेनिक में आया सर। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शंस बोलो, आया है तो कुशल बोल। It is एब्जॉर्ब Reaction in which heat energy is consumed by the reaction, is absorbed by the reaction, during the change, और इसे लिखा जाता है डेल्टा H greater than 0. Now the question is, what is delta H? Delta H denotes heat exchange at constant pressure. तो heat exchange is positive. Positive मतलब सिस्टम के अंदर जा रहा है. Anything which is going into the system is positive. Anything which is coming out of the system is negative. Exothermic reaction, reaction in which heat energy released by the reaction during the change. Delta H less than 0. Delta H को लिख दीजिए, heat exchange at constant pressure, इसे enthalpy change भी कहा जाता है. मुझे बताओ, हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं, C plus O2 giving CO2, कंबशन रिएक्शन, कैसे रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एनर्जी रिलीज होगी. यदि C से CO2 बनना एक एक्सोथर्मिक चेंज है, तो CO2 से C बनना, can we say that forward direction is endothermic, then backward direction will be, so endo and exo direction पे डिपेंड करती है. हर रिएक्शन दोनों की सारी रिवर्सिबल है, एक डायरेक्शन एंडो, दूसरा एक्सो एंड वाइस वर्सा. यस, रिएक्शन का लेकिन एंडो रिएक्शन पे टेंपरेचर का चेंज एक्सटर्नल कॉज
और उसकी वजह से वो चेंज हो गया। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि रिएक्शन हो रहा है उसी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यदि वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जनरली क्या होता है, यदि कोई भी रिएक्शंस ओपन टू एटमॉस्फेयर हो रही है, तो ओपन टू एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा बड़ा एटमॉस्फेयर की जो उससे एनर्जी रिलीज होती है, कुछ टाइम बाद सराउंडिंग एब्जॉर्ब करे, जनरली हम कांस्टेंट टेम्परेचर एज्यूम करते हैं। तो एक्सटर्नल यदि नहीं हुआ तो हम एक्सटर्नल फैक्टर ही कंसीडर करते हैं उसे। अभी थोड़ा सा अलग है, मैं अभी तुम्हें एक्सटर्नल फैक्टर कैसे हैं ये भी पता लगेगा। सारे कंबशन एंडोथर्मिक होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। नोट if forward direction is endothermic, then backward will be exothermic and vice versa. एक डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, दूसरा एक्सोथर्मिक होगा। On increasing temperature, अब आते हैं नीचे टेलर्स प्रिंसिपल पर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सिस्टम टेम्परेचर को कम करेगा या बढ़ाएगा? तुमने बढ़ा दिया, कम करेगा। अब टेम्परेचर कम कैसे होगा सिस्टम का? यदि सिस्टम को एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ले जो हमने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए प्रोवाइड की थी, तो अपने आप टेम्परेचर कम हो जाएगा। हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाए, सिस्टम टेम्परेचर कम करेगा। कैसे कम करेगा? by absorbing, by utilizing energy। अब सिस्टम एनर्जी यूटिलाइज एब्जॉर्ब कब करता है? क्या हम ये बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? इसको मैं मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी नीचे लेयर से एक्सप्लेन किया गया है। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। बुकलेट तो मुझे होमवर्क कराना। एक टेम्परेचर बढ़ाया, सिस्टम टेम्परेचर को कम करेगा बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी बाय गोइंग इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। यदनेश एंट्रोपी भी आएगा थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट चैप्टर में, तब मैं बताऊंगा। सर यस सर एक्टिव मास और कंसंट्रेशन एक ही चीज है? यस, एक्टिव मास ये तो बताया ना क्लास में। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। एक्टिव मास और एक्टिविटी कंसंट्रेशन ऑल आर सेम। होमवर्क सेक्शन आई पहले दिया गया था होमवर्क में, वो डिस्कशन पेंडिंग है अभी, राइट? क्या हो गया? हो गए सर। सेक्शन के होमवर्क में फ्रॉम एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ इस वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ एक्सरसाइज 3 से भी होमवर्क दे देता हूं अभी। सर नेक्स्ट चैप्टर लास्ट के 11 का। होमवर्क एक्सरसाइज 1 सेक्शन कौन सा था? के, राइट?
part 1 and 2. Exercise 3, part 2. ऑफलाइन के 21 क्वेश्चन हैं, ऑनलाइन के 17 हैं। कौन से दिए हैं? दोनों दे दो। सेक्शन क्या करना है? एक्सरसाइज की पार्ट 2 ऑफलाइन में 21 क्वेश्चंस हैं, वो पूरे करना है। पार्ट 2 जेईई मेंस वाले। क्या और भी दे दूं? चलो ठीक है, क्या करना है इतना डिस्कस करने के बाद फिर बचा हुआ करेंगे। ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। इज देयर एनी डाउट ऑनलाइन? No, sir. ठीक है, No, sir.